Hello, good morning student. In this video lecture we are discussing about class 12 amines. ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की स्टडी की जाएगी। तो हम अमाइंस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसमें नंबर 1 प्रिपरेशन किया जाएगा बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके हम कैसे अमाइन बनाएंगे, बाय द रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके कैसे हम अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे, हम इस चीज को नंबर 1 प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे और वहां पे एडिशन किसका हो जाएगा, NH2 ग्रुप का एडिशन होगा। ठीक, तो ये हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर। देखिए यहाँ पे हम कोई भी नाइट्रो ग्रुप कंसीडर करते हैं, सच एज कि हमने नाइट्रोमीथेन लिया। इफ वी आर कंसीडरिंग नाइट्रोमीथेन दैट इज CH3NO2, दिस वन इज, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, अटैच्ड इस कंपाउंड से, तो दिस वन इज अ नाइट्रो कंपाउंड। और एक ऐसा नाइट्रो कंपाउंड है, दैट वन इज द नाइट्रो मीथेन। ये हमारा क्या है, नाइट्रो मीथेन। और यहाँ पे इसकी हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी गिवन आउट। अगर ऑक्सीजन दिया जाता है तब भी रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन का अगर एडिशन होगा तो भी वो क्या होगा, हमारा रिडक्शन ही होगा। तो इन दिस केस यहाँ पे हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवा सकते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस ली जाती है, दूसरी हम कैटलिस्ट लेते हैं जो कि मेटल की कैटलिस्ट होती है, चाहे पैलेडियम हो, या फिर हम क्या यूज करते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, या फिर हम निकल कैटलिस्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है, दैट वी आर कंसीडरिंग एथेनॉल सॉल्वेंट को कंसीडर किया जाता है। अब इस केस में यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन विल बी रिमूव आउट, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाता है। दैट मीन्स कि ये हमारा CH3 था और ये नाइट्रोजन था, 2 ऑक्सीजन निकला, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, एंड हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ रिडक्शन। तो यहाँ पे एडिशन किसका हो जाता है, 2 ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, और फॉर्मेशन क्या हो जाता है, हमारा मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या बन गया हमारा, दैट इज मिथाइल अमाइन। फॉर्मेशन किसका हो गया, मिथाइल अमाइन, जो कि 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे और फॉर्म क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। चाहे हम एलिफेटिक ले कंपाउंड, नाइट्रो एलिफेटिक कंपाउंड ले, या फिर नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड ले, दोनों की सिंथेसिस हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड केस कि हम यहाँ पे और रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं, Sn प्लस HCl। इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, मिथाइल अमाइन का ही फॉर्मेशन होगा। एंड थर्ड, अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Fe प्लस HCl, तो भी यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड को, जो ये नाइट्रो कंपाउंड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, मिथिलामीन में, मिथाइल अमाइन में हम रिड्यूस कर सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड को। सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएं, दैट इज हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, चाहे पैलेडियम यूज करें, प्लैटिनम यूज करें, या निकल यूज करें, तो हमारा नाइट्रो ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। दैट मीन नाइट्रोमीथेन विल चेंज इनटू मिथिलामाइन। और सेकेंड हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर हम SN HCl भी यूज कर रहे हैं तो नाइट्रो कंपाउंड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। या फिर हम FeHCl भी यूज कर सकते हैं, उस केस में भी नाइट्रो कंपाउंड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, FeHCl। क्यों ये बेस्ट होता है, क्योंकि व्हेन Fe रिएक्ट विद HCl तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, Fe दैट इज Cl2, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज आउट हो जाएगी। एंड द मीन टाइम अगर इसमें हमने एक्वस, क्योंकि ये हम किसमें लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन में करवा रहे हैं, तो वापस से FeCl का ब्रेकडाउन हो जाता है और फॉर्मेशन किसका कर लेता है, FeCl की करवाते हैं। अगर यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया हो तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगेन ये ब्रेकडाउन होगा और FeOH3 बनाएगा, और यहाँ से HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो HCl लिया जाता है, टेकन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं HCl, क्योंकि वापस से क्या होता है, रिएक्शन के अंदर HCl का वापस से फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए HCl को क्या दिया जाता है, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर ये हमारा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होगा, सच एज हमारा नाइट्रोबेंजीन होगा, इफ इट इज नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, दिस वन इज
नाइट्रोबेंजीन, ये हमने नाइट्रोबेंजीन लिया है और यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस, अगर यहाँ पे हमने कोई भी कैटलिस्ट यूज की है, कोई भी हम रिएक्शन ले रहे हैं, अगर यहाँ पे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं सच एज पैलेडियम या प्लैटिनम या निकल कैटलिस्ट यूज करें, या फिर हमने रिएजेंट Sn प्लस HCl यूज किया है, या हमने रिएजेंट Fe प्लस HCl यूज किया है, तो तीनों केस में कोई भी इसमें से हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा नाइट्रो ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन था और ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनालीन का फॉर्मेशन हो जाएगा H2। इन तीनों में से कोई भी हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू अमाइन। नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में चेंज करने के लिए हम कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, चाहे हम हाइड्रोजन गैस में इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड निकल, या फिर Sn प्लस HCl यूज कर सकते हैं, या Fe प्लस HCl। तीनों से क्या होगा, हमारा नाइट्रो ग्रुप जो होगा दैट इज नाइट्रो कंपाउंड विल चेंज इनटू अमाइन। नाइट्रो कंपाउंड किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो नंबर 1 था। सेकंड लिखिए अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्रेट्स। नंबर 2, that is number 2, ammonolysis of अल्काइल नाइट्रेट्स। अल्काइल नाइट्रेट्स का हम क्या करवाएंगे, अमोनोलिसिस करवाएंगे। अमोनोलिसिस मीन्स अमोनिया का ब्रेकडाउन करके उसमें क्या करा जाएगा, अल्काइल नाइट्रेट्स में उसका हम सिंपली एडिशन करेंगे। तो अमोनिया का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, बाय द अल्काइल हेलोएल्केन के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस कहा जाता है। देखो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपना अमोनिया लेते हैं, वी आर कंसीडरिंग आवर अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो ये अमोनिया हमने लिया और ये हमने अल्काइल हलाइड से इसकी रिएक्शन करवाई। इफ वी आर कंसीडरिंग अमोनिया, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अल्काइल हलाइड से। तो दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह हमारा एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक। एंड इन दिस केस ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे किसका डेवलपमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज का। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को देगा, और यहाँ पे रिएक्शन करवाई जाती है टेम्परेचर 373 केल्विन, और ये क्या हम लेते हैं, सील्ड ट्यूब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसको हम रिएक्शन सील्ड ट्यूब में कंसीडर करवाते हैं एज वेल एज। हम यहाँ पे लेते क्या है, जो सॉल्वेंट हमारा होता है वाटर नहीं लेके हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, C2H5OH। सॉल्वेंट जो हमारा यहाँ पे होता है एथेनॉल होता है या एथेनोइक सोल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, एथेनॉल को कंसीडर किया जाता है सॉल्वेंट, ठीक। हम वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। तो इस केस में फॉर्मेशन किसका होता है, तो ये तो R इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 ऑलरेडी था, तो R इससे जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, RNH3। इस पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हेलोजन चूंकि निगेटिव है तो इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। फॉर्मेशन किसका हो गया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। एंड द सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब इसको किस में दिया जाता है, इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया हम इसको क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया में इसको डाला जाता है। तो इन केस ऑफ इट इज गिवन इन अ लिक्विड अमोनिया, हम लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन में इसको डालते हैं। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, कैसे ब्रेक होगी, सिंपल सा इसको चाहो तो लिख लो, R ये हमारा NH2 और ये H लिख लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, X निगेटिव है, ठीक है। तो X निगेटिव है, यहाँ से ये तो सॉल्ट के फॉर्म में, तो ये तो अलग हो जाएगा ही। और ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो इसको क्या चाहिए होगा,
इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ से जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये किस फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ, ये NH3 है, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो NH4 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज RNH2, फॉर्मेशन किससे हो गया, RNH2, और ये लिक्विड अमोनिया, जो अमोनिया है ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव बनेगा, ये X नेगेटिव है, X नेगेटिव इसके साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, अमोनेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये प्रोसेस यही नहीं रुकती है, अगर हमने एक्सेस में अमोनिया लिया हो या फिर एक्सेस में अल्काइल हलाइड, अगर हम यहाँ पे एक्सेस में अल्काइल हलाइड, अगर हम यहाँ पे एक्सेस में कंसीडर करते हैं, दिस वन इज इन एक्सेस क्वांटिटी, तब क्या होता है, फर्दर अल्काइल हलाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर है अगेन, और ये क्या हमारा हैलोजन इज अ लिविंग ग्रुप, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज R2NH2X, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। पॉजिटिव कैसे आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव, ये हैलोजन है तो सॉल्ट बनाएगा, अमोनेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो X वाला इसके पास आ जाएगा। अब इस केस से यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा और X रिमूव आउट हो जाएगा, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज R2NH। ठीक, ये क्या बन गया हमारा, दैट इज यहाँ लिख लो प्राइमरी अमाइन, फॉर्मेशन किसका हो गया, प्राइमरी अमाइन का, और ये क्या बना, दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर बीकर में अभी भी हमारा RX है, एक्सेस में है, अगर अगेन ये हमारा अल्काइल हैलाइड है तो इसके पास लोन पेयर है, यह यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, R3NHX, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और वापस से ये अपना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये दे देगा इसको, तो R3N का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये लिक्विड अमोनिया के साथ क्या मिलके बना देगा, यहाँ से लिक्विड अमोनिया लिख लो NH3, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अमोनेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सा अमाइन बना, दैट द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्शन अभी भी नहीं रुकती है टर्शियरी अमाइन के केस में, नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या है, लोन पेयर है। अगर इसको एक और अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, अगर एक और अल्काइल हैलाइड हमने दिया तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये इसको दिया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, R4N पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, X निगेटिव, तो ये क्या बन गया, क्वाटरनरी अमाइन, क्वाटरनरी अमोनिएटेड सॉल्ट, अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने अमोनिया लिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड और एक्सेस में है, तो हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो प्राइमरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शियरी, देन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, मींस मिक्सचर्स ऑफ अमाइन मिलेगा। और यही क्या होता है, इस रिएक्शन की बेसिक डिमेरिट होती है, इसमें हमें एक टाइप का मिक्सचर नहीं मिलता है, मतलब एक टाइप का अमाइन नहीं मिलेगा, इसमें प्राइमरी भी मिलता है, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा, एज वेल एज क्वाटरनरी भी मिलता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, मिक्सचर्स ऑफ अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। और इस केस में क्या है, अमोनिया का ब्रेक डाउन हो रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को अमोनोलिसिस कहा जाता है। प्लस ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, इस फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म, यहाँ से जो ये अटैक करेगा बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल जो होता है बैक साइड से अटैक करता है, और ये हैलोजन क्या होता है, निकलता है। तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होती है, फॉलो द SN2 मैकेनिज्म। अगर हमें अमाइंस चाहिए टू ऑब्टेन, तो अगर हमें सिंगल एक अमाइन, जैसे हमारा प्राइमरी अमाइन चाहिए और यहाँ से हमको प्राइमरी अमाइन सिर्फ निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, जैसे ही हमारा इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो सॉल्ट बना है ना, तो अगर इस सॉल्ट का जैसे ही हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस बीकर के अंदर हमें क्या करना होगा, RNH3X, इस पे पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, निगेटिव। तो जैसे ही हमारा हमने लिक्विड अमोनिया डाला, तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है,
तो तुरंत हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें क्या ऐड करना होगा, NaOH। जैसे ही हम NaOH डालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये RNH2 और यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, एंड यहाँ से NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वो हमारा अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज अगर हमने उसमें NaOH नहीं डाला है तो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ अमाइन बना लेगा। प्राइमरी अमाइन भी, फिर प्राइमरी अमाइन ब्रेक होकर सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन से क्वाटरनरी अमाइन। जो हमें एक टाइप का अमाइन चाहिए उसका हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे वाटर को क्यों नहीं एज अ सॉल्वेंट यूज किया, मेथनॉल को क्यों एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो सिंपल, अगर हम वाटर यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट तो NH3 है हमारा। अगर हमने वाटर यूज किया होता है एज अ सॉल्वेंट तो वाटर का ब्रेक डाउन होता है किस फॉर्म में, वाटर विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड इन द फॉर्म ऑफ OH निगेटिव। तो ये अमोनिया क्या करता है, H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन देता और यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो जाता, दैट इज NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, OH निगेटिव। तो क्या बन जाता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता। क्लियर है। तो ये अमोनिया इस अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं रिएक्ट करके किसके साथ रिएक्ट कर जाता, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और फॉर्मेशन किसका हो जाता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता। तो इसीलिए हम वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट नहीं यूज करते हैं, एथेनॉल यूज किया जाता है। एज वेल एज एथेनॉल आर अमोनिया गैस इज सॉल्युबल इन एथेनॉल, और अमोनिया गैस क्या होती है हमारी, सॉल्युबल होती है एथेनॉल में। इस रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। हमें सिंपली क्या करना है, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाना है। देखिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, अपना नाइट्राइल कंसीडर करते हैं, सच एज R≡CN। ये हमारा एक क्या गिवन है, अल्काइल नाइट्राइट है, नाइट्राइल्स है, और इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। तो यहाँ पे हम कैटालिटिक, अगेन कैटालिटिक रिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, हियर वी कैन यूज द रिएजेंट H2 प्लस निकल कैटलिस्ट या प्लैटिनम कैटलिस्ट या फिर हम पैलेडियम कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा और यहाँ से दो बॉन्ड ब्रेक होगी, दो हाइड्रोजन इस कार्बन को और दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दिया जाएगा। तो सिंपली एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल द रिडक्शन। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होती है, मतलब यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हो रही है, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री होगी। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, दोनों वैलेंसीज को हाइड्रोजन दे देंगे NH2। तो ये फॉर्मेशन किसका हो गया, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड केस, अगर यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, RC अल्काइल नाइट्राइल है, अगर यहाँ पे हम रिडक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। यहाँ पे दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें या सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, दैट इज एथेनॉल के प्रेजेंस में। तो भी ये फॉर्मेशन किसका होगा, अमाइन का ही फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ अमाइन विल टेक प्लेस। थर्ड, यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन भी हम करवा सकते हैं। सच इज इन केस अगर हमने RC≡N, यहाँ पे हमने इसको कंसीडर किया है और यहाँ पे हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन, दैट इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन, अगर हम यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में होता है, Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में होगा। और Sn दैट इज सैंड-मेयर रिएक्शन, ये हमारी सैंड-मेयर रिएक्शन है। तो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है और ये SnHCl जब भी यूज करेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगी और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन की, एक नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे हम एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, ये CH और ये डबल बॉन्ड NH। तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, ईमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो गया, ईमाइन का। फिर से अगेन इस ईमाइन को क्या करना होता है, हम वापस से Sn प्लस HCl इसको देते हैं। तो अगेन से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है पाई बॉन्ड और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री। तो इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे, इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे, क्या बन जाएगा, RCH2
NH2। फॉर्मेशन किसका हो गया, दैट इज अमाइन। फॉर्मेशन किसका हो गया, अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर यहाँ पे हमने इसको क्या दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया H3O, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में अगर ये रिएक्शन इमाइन को डालेंगे तो ये क्या बना लेता है, तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाती है और यहाँ से NH3 निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से क्या बन जाता है, NH3। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लिखेंगे OHH। तो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देते हैं, ऑक्सीजन इसको दे देते हैं। तो अगर हमने क्या लिया है, अगर स्टेफन रिएजेंट चूज करे दैट इज Sn प्लस HCl, तो इस केस में क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, फॉर्मेशन किसका होता है, इमाइन का। और इमाइन में अगेन फिर Sn HCl डालते हैं तो फिर से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इमाइन को हम एसिड में डालते हैं हाइड्रोनियम आयन में, तब ये क्या बना देता है, एल्डिहाइड एंड दैट इज द अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। एक की पॉइंट इसमें क्या हमें याद रखना है, द की पॉइंट इज कि यहाँ पे जितने भी कार्बन का हमने नाइट्राइल लिया होगा, उससे जितना भी यहाँ पे हमने कार्बन लिया होगा, ठीक है, अल्काइल जितना भी लिया होगा, उससे एक अल्काइल ग्रुप क्या होगा, अमाइन में ज्यादा फॉर्म होगा। क्लियर है, यहाँ पे जितना भी दिया होगा, सच एज एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर कर लो, इफ वी आर कंसीडरिंग दैट इज CH3, CH2 और Cn, ये हमारा क्या है, या Cn ऐसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, दैट इज CH3, CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड Cn, दैट इज इथाइल साइनाइड। हमने इथाइल साइनाइड लिया है और यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो ये दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो रही है, तो दो हाइड्रोजन इसको, दो हाइड्रोजन इसको, तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2 और ये CH2 NH2। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, इथाइल नाइट्राइल, ये हमारा इथाइल नाइट्राइल था। यहाँ पे फॉर्म कितना हुआ है, दैट इज 3 कार्बन की चेन फॉर्म हो रही है ना, दैट वन इज प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। फॉर्मेशन किसका हुआ, प्रोपाइल अमाइन। मींस एक कार्बन क्या हो रहा है, अल्काइल चेन में, ये अल्काइल 2 कार्बन का था, यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो एक कार्बन की अल्काइल चेन इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, जो साइनाइड का C है या नाइट्राइल का, वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो ये जब भी ना अमाइन फॉर्म होगा बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड, तो एक कार्बन क्या होगा, एक्स्ट्रा हमको मिलता है कार्बन की चेन में। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, फोर्थ वन, दैट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। चलिए फोर्थ वन लिखते हैं, फोर्थ वन, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स का क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। अमाइड्स क्या होता है, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो, दैट इज C डबल बॉन्ड हो, और उससे क्या अटैच हो, हमारा NH2 अटैच हो, तब ये क्या होता है, अमाइड। दिस वन इज अमाइड। अगर हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे हम पहले क्या यूज करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और उसके बाद क्या है, इसको वाटर में ट्रीट किया जाएगा। पहला रिएजेंट हम क्या लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा जो रिएजेंट लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है। और यहाँ से सिंपली क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होगी, ये कार्बन और ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री हो गई, तो कार्बन के पास क्या आ जाता है, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो सिंपली ये फॉर्म क्या हो जाएगा, RCH2 NH2, दैट इज फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल रिडक्शन। उस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ही कहेंगे। तो रिडक्शन ऑफ अमाइन से भी करके हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, अमाइन का। फिफ्थ वन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, थैलामाइड सिंथेसिस। फिफ्थ वन इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो हम गैब्रियल थैलामाइड से हम कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम सीखेंगे।
चलो बनाते हैं गैब्रियल थैलीमाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस करने के लिए हमको क्या चाहिए, थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड क्या होता है, अगर कोई बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग से एडजेसेंट पोजीशन पे क्या अटैच हो, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे, तब ये क्या होता है हमारा थैलिक एसिड। फॉर्मेशन किसका हो गया, दैट इज थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड बन गया। अब थैलिक एसिड के केस में क्या होता है कि इसको हीट किया जाता है, और जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से OH और ये H रिमूव आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है। क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड बना लीजिए, यहाँ पे हमने बनाया C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ। अगर हमने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाया तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये, और जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है तो इसको हीट कर देते हैं, तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाता है कि ये दो OH और ये ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन होता है जो हमारा बेसिक रिएजेंट है, दैट इज द थैलीइमाइड। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, थैलीइमाइड, जो कि हमारा ये था। तो ये क्या बन गया, दैट इज थैलीइमाइड। फॉर्मेशन किसका हो गया, थैलीइमाइड। अब थैलीइमाइड से हम क्या बनाएंगे, अपना डिजायर्ड जो अमाइन है उसकी सिंथेसिस की जाएगी। तो सबसे पहले थैलीइमाइड, ये स्टेप क्लियर है। हम थैलीइमाइड कैसे बनाएंगे, तो सिंपल थैलिक एसिड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, अनहाइड्राइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से एनहाइड्रस बनेगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड का एनहाइड्रस या एनहाइड्राइड बेंजोइक फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ये क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन रिलीज आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। कार्बन की वैलेंसी फ्री है, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री है, तो ये क्या मिलके बॉन्ड बना लेगा, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द थैलीमाइड रिएक्ट विद KOH या बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये हमारे थैलीमाइड है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि हमने क्या लिया है, दैट वी आर यूजिंग बेस KOH। हम यहाँ पे बेस क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज QH। इन दैट केस यहाँ से H और OH मिलके क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो पोटेशियम यहाँ पर आ जाएगा, और फॉर्मेशन यहाँ पे किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन यहाँ पे सॉल्ट हो जाएगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, पोटेशियम आ गया, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, थैलामाइड का सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिख लो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और जब इसकी अब हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, अल्काइल हैलाइड के साथ। एज वी नो दिस वन इज अ मेटल, मेटल की एफिनिटी किसकी टुवर्ड्स होती है, हैलोजन की बहुत ज्यादा होती है। तो ये पोटेशियम इस हैलोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, KX का, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, और फॉर्मेशन देखो किसका हो रहा है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग, इससे अटैच है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इससे अटैच है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये हमारा नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। दिस इज नोन एज एन अल्काइल थैलीमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन अल्काइल थैलीमाइड। इसका नेम क्या हो गया, एन अल्काइल थैलीमाइड। नाउ इस एन अल्काइल थैलीमाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर KOH। अगेन इसमें हमने यूज किया NaOH। तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो वापस से ये बेंजीन रिंग बना लेते हैं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड Na एंड C डबल बॉन्ड O एंड Na, ये बना, दैट इज सॉल्ट बनेगा।
ठीक है, डाई बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या बन जाता है, इसको भी मेंशन मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाता है, RNH2। फॉर्मेशन किसका हो जाता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे ONA आ जाएगा और ये ONA और H इसके पास चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो NaOH यूज करेंगे दैट इज 2 मोल्स। 2 मोल्स में हम NaOH यूज करेंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, कार्बन नाइट्रोजन का फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अमाइन का। अगर इसको जो सॉल्ट है इसको हम किस में डालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं, तो वापस से क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर इसको हमने वापस से वाटर मॉलिक्यूल में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड का बन जाएगा। तो यहाँ पे जो थैलिक एसिड यूज कर रहे हैं विच विल यूज्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, इसको किसमें यूज करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ इसकी मेरिट क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हम क्या बना पाते हैं, प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे जो फॉर्म होता है प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, वो भी कैसा, अल्काइल प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बेंजीन रिंग और ये X नहीं ले सकते, जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, तो इसीलिए इसका ब्रेकडाउन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन होगा। वो भी कैसा अमाइन बनेगा, अल्काइल प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन होगा। इस स्टेप से ना ही हमारा एरोमेटिक अमाइन बनेगा, एरोमेटिक अमाइन ना ही एरोमेटिक अमाइन बनता है, और ना ही सेकेंडरी और ना ही टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। ओनली दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हॉफमैन bromamide degradation reaction. This one is Hofmann bromamide degradation reaction. इसमें नेम से पता चल रहा है दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द हॉफमैन, इसीलिए हॉफमैन कहते हैं ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यहाँ इस स्टेप में क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, और इसीलिए इसको हम डिग्रेडेशन प्रोसेस कहते हैं। चलिए देखते हैं होता क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, अमाइड को कंसीडर करेंगे। तो चलो अमाइड लेते हैं। तो ये हमारा R हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, NH2। दिस वन इज अमाइड, अल्काइल अमाइड है। इसके रिएक्शन सिंपली हम किससे करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं या फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन जो लेते हैं 1 मोल्स में ब्रोमीन लिया जाएगा, और जो कहा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हम किस में लेते हैं, 4 मोल्स में। इसको 4 मोल में कंसीडर किया जाता है, ब्रोमीन जो लिया जाता है 1 मोल में। सिंपल देखो, बस यहाँ से C डबल बॉन्ड हटा देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से सिंपली RNH2, ठीक, ये हमारा प्राइमरी अमाइन बना, सिंपली अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। मींस इस रिएक्शन में क्या करते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप है बस हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये हट गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2 एंड CO3 किस फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से 2 Na और ये C डबल बॉन्ड O और एक और ले लेगा यहाँ से, मीन्स Na2CO3, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr। 2 मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा, NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ ये यहाँ से ये रिलीज आउट हो जाता है और फॉर्मेशन किसका कर देता है, अमाइन का। और ये जो कार्बोनिल है इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना देगा, और सोडियम इस Br के साथ रिएक्ट करके सोडियम Br बना देगा, एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O और ये NH2 है। यहाँ पे हमने Br2 लिया, NaOH1 हो गया, ये NaOH2 हो गया, ये NaOH3 मोल्स और ये NaOH4 मोल। रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से सिंपली निकल गया, तो ये क्या बन गया, RNH2, ठीक, RNH2 बन गया।
अब देखो ये C है, ये 2Na और ये एक, और ये जो मिलके सॉरी इसको भी ले लीजिए, ऐसे हमने लिया, ये क्या बन गया, दैट इज Na2CO3 एंड एक Na और ये Br मिलके क्या बना देगा, 1 NaBr और ये Na ये Br मिलके क्या बना देगा, 2 NaBr। अब बचा क्या है यहाँ पे, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इतना सब कुछ करने से बेटर है कि बस आप सिंपली क्या करें, इस रिएक्शन को याद कर लें कि अगर हमारा अमाइड दिया हो, ब्रोमीन वाटर यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप निकल जाता है, बॉन्ड अटैच हो जाएगी और अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम Br एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में जितना कार्बन होगा उससे एक कार्बन हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में कम मिल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। सच एज एग्जाम्पल कंसीडर करो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमने NH2 लिया। अगर हमने रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा, दिस कार्बोनिल ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 NH2 दैट इज अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाता है, Na2CO3 एंड 2 मोल्स में NaBr एंड दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन के चेन में कितने कार्बन थे, 2 कार्बन था, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 कार्बन। तो एक कार्बन क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में कम होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन का